विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे वाणी में अवधू का संवाद चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं अवधू के संवाद में, तीन लोक माया विस्तारा, महा लगे जंवरे जाल पसारा, जमसू जीत सके नहीं कोई, बिन माया त्याग्या बिन सोई। अवधू माया त्यागे तब डर भागे, न चल हुआ सुरत सुन लागे। माया संग न चल को नाही, चलते पवन नीर थिर नाही। हे अवधू, ये 3 लोक 14 भवन जो रचित है वो सब माया से रचित है, माया से बने हुए। विस्तार पूरा फैला हुआ है, ये सब माया का मंडान है, माया का मांडा हुआ है। मंडान में यानी परमात्मा की कल्पना मात्र से बन गया, सोचने मात्र से बन गया। जब चाहे तब परमात्मा इसे समेट सकते हैं। लीला, ये परमात्मा की लीला है, ये परमात्मा की सारी माया है। तो 3 लोक माया विस्तारा, ये 3 लोकों का जो विस्तार हुआ है, 3 लोक जुए अलग बसे हैं, वो सब माया से रचित है, सत नहीं, माया से रचे हुए। तो वहां लग जंवरे जाल पसा, जो चीज माया की बनी हुई है वहां तक जमराज की पहुंची। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रास, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भवत्रास। ये 3 लोक 14 भवन जो है जमराज का ग्रास, यहाँ तक जमराज जो है अपने जाल को पसारा हुआ है, जाल डाला हुआ है, और सब जीव जमराज के बंधन में है, जन्म मरण के बंधन में है। कोई मरना चाहता नहीं, लेकिन समय होते ही जमराज लेकर जाता है। कोई जाना चाहता नहीं है, लेकिन जमराज उसे बांध कर ले जाता है। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमराणो, साहेब राम कदे नहीं सिमरा, यो सब लोग बिराणो। ये तीनों लोग बिराने हैं, पराए हैं, आपके नहीं है, निजगर नहीं है। निजगर तो राम जी के नाम का सुमरण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तो महाराज अवधू को समझा रहे हैं कि अवधू 3 लोक माया विस्तार, जब तक तो इस त्रिलोकी में जाता आता रहेगा तब तक तो माया के मंडान में, माया के विस्तार में ही जा रहा है। जहाँ वहाँ लग जमरे जाल पसा, और वहाँ तक जमराज का जाल है। जहाँ जाऊँ जहाँ काल गरा से, जमड़ो लारे लागो, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जमसू जीत सके नहीं कोई, जो जीवन में झुकवो नहीं जाने वो जमरा आगे झुक जाए। मतलब जमराज के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे बड़े हो, कितना ही बड़े से बड़ा क्यों ना हो। यदि वो 3 लोग 14 भवन में निवास कर रहा है तो वो जमराज के अधीन है। तो जमसू जीत सके नहीं कोई, कोई नहीं जीत सकता जमराज से। बिन माया त्याग्या बिन सोई, जब तक इस माया के शरीर को नहीं छोड़ोगे। तंदुक जादिन जाओ से, जादिन धरे न दहे, और निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरी। तो इस प्रकार से महाराज समझा रहे हैं कि जब तक ये माया को नहीं छोड़ोगे, इस माया के शरीर को नहीं छोड़ोगे, जब तक इस माया के शरीर में जन्मते और मरते रहोगे, तब तक तो इस जम के अधीन ही रहना है, जम के अधिकार क्षेत्र में ही रहना है। जम जैसा करनी और क्रिया का पाप और पुण्य भुगताएगा वो सब बोलना। इसीलिए महाराज हमारे अवधू से समझा रहे हैं कि अवधू माया त्यागे तब डर भागे। जब तक माया की आसक्ति नहीं छोड़ोगे, शरीर संसार से सुख लेने की इच्छा नहीं छोड़ोगे, इंद्रियों वस्तुओं से सुख लेने की इच्छा नहीं छोड़ोगे, त्रिलोकी से फल प्राप्ति के उपायों को नहीं छोड़ोगे,
तीन लोग सो भया उदास, जय जन अमर लोक का। अवधू माया त्यागे तब डर भागे। ये जन्मने और मरने का डर कब मिटेगा? जब माया को छोड़। नैचल हुआ सूरत सुन लागे। जब माया की आसक्ति नहीं है, सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं है, तो ये मन स्थिर हो जाएगा, चलायमान नहीं रहेगा, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में नहीं जाएगा, चाहना के वशीभूत ही जाता है। और जब ये चाहना मिट जाए, बुद्धि के अंदर महत्व परमात्मा पद का हो जाए, संसार के सुखों का महत्व मिट जाए, तो नैचल हुआ सूरत सुन लाए। इस प्रकार से सुरता सब जगह से समेट कर, सब जगह से इकट्ठी होकर केवल और केवल एक परमात्मा के नाम में सुन सागर में लग जाए। माया संग नैचल को नाय। जब तक माया का संग रहेगा तब तक कोई स्थिर नहीं, कोई नैचल नहीं। चलते पवन नीर थिर नाय। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज किस प्रकार से है। जिस प्रकार से पवन है, चल रहा है, और पवन के चलने से जल में लहरें उठती, और पवन स्थिर हो जाए, हवा नहीं चले, तो जल से लहरें भी नहीं उठे, जल भी स्थिर रहे। तो पवन के संग से जल में लहरें उठती। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये जीवात्मा तभी स्थिर हो सकती है जब ये माया का संग छोड़े और शुद्ध चेतन हो, परमात्मा पद में समा जाए। माया गण दृष्टि कहाई, इन संग प्राण बचे नहीं भाई। माया अंग पत्थर को होई, ओ शिर संबंध तिरे नहीं कोई। और महाराज माया का स्वरूप बता रहे हैं, माया का गुण बता रहे हैं कि कैसे कैसे माया का अंग लक्षण है। हमारे माया गण दृष्टि कहा है। माया जो है इसकी दृष्टि बहुत अधिक है। इन संग प्राण बचे नहीं भाई। कोई भी प्राणी जो है इस माया से बच नहीं सकता। जो 3 लोग 14 भवनों में रहता है तो कहीं ना कहीं माया उसे लपेटे में ले ही लेती है, और किसी न किसी रूप में ले लेती है, क्योंकि माया की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। माया की दृष्टि बहुत अधिक है, अनेक रूपों में। ये माया बड़ी बलाई, डाव दे पकड़े आए। डाव लगाती रहती है पकड़ने के लिए। तो इससे कोई बचना चाहे तो महाराज फरमा रहे बचना आसान नहीं है। माया से बचना आसान नहीं। जब तक इस त्रिलोकी में रहोगे तब तक ये माया किसी न किसी रूप में संग में ही रहेगी। चाहे घर को छोड़ के वन में चले जाओ तो वहां भी माया है। वहां नहीं है क्या माया? ये शरीर भी तो माया का ही रचित है। तो सब जगह माया का प्रभाव है और सब जगह माया की दृष्टि है। तो इस माया की दृष्टि से बचना आसान काम नहीं है। माया ग्रण दृष्टि कहाई, इन संग प्राण बचे नहीं भाई। इसलिए इसके साथ तो ये प्राण नहीं बच सकते, लपेटे में माया लेगी ही लेगी। और माया अंग पत्थर को होई, ओ सिर संबंध तिरे नहीं कोई। और माया का अंग कैसा है? पत्थर का जैसा अंग है, लक्षण है पत्थर का। पत्थर का जैसा गुण है वैसे ही माया का गुण। पत्थर जिसके संग है वो संबंध में तिरना चाहे तो भला कैसे तिर सकते? पत्थर कितना भारी होता है। इसी प्रकार से माया का जिसने संग किया हुआ है और भवसागर से तिरना चाहता है, कैसे तिरेगा?
वो तो नीचे की ओर ले जाती है माया। माया का स्वभाव ऐसा है, चरित्र ऐसा है, प्रकृति ऐसी है कि वो नीचे की ओर खींचती है, नीचे की ओर लेकर जाती है। और जबकि जीव जो है ऊपर उठना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, और ये माया नीचे खींचती है। ऐसा इस माया का स्वभाव। तुम्हारा हमारे अवधु माया पत्थर यहाँ चिटकावे, काठ नाम भय पार लगा। माया मृगजल नीर कहाई, धावत धावत रया हराए। कैसी है और अंगलक्षण माया की। तो हे अवधु, इस माया की आसक्ति को यहीं छिटका दो, क्योंकि इसका स्वभाव भारी है, पत्थर की तरह। इसको संग रखकर इस भवसागर से नहीं तिर सकते। इसकी चाहना रखकर, इससे सुख प्राप्ति की इच्छा रखकर आप चाहते हो कि हम भवसागर से तिर जाएं, तो महाराज फरमा रहे हैं कि संभव नहीं। ये तो नीचे की ओर खींचेगी। और जब आप इसकी आसक्ति छोड़ दोगे, चाहना छोड़ दोगे इससे सुख लेने की, तब जाके ऊपर उठ पाओगे। तो अवधु माया पत्थर यहाँ चिटकावे, इस माया रूपी पत्थर को छोड़ दो, इसका भार मत उठाओ। और काठ नाव भय पार लगा। ओ मन मेरो कह रहे हो, नाव ही नौका हो। ये जो परमात्मा का नाम है वो काठ की नाव है, नौका है। इसमें बैठकर ही तिर सकते भवसागर। ऐसा मेरा मन कह रहा है भीतर से। तो इस माया रूपी पत्थर को छोड़कर, बोझ को नीचे उतार कर, आसक्ति को छोड़कर, चाहना को छोड़कर, इच्छा वासना आशा तृष्णा को छोड़कर, काठ नाव भय पार लगा। राम जी के नाम की रूपी काठ की नाव पकड़ो, जिससे इस भवसागर को तिर पाओ। इसके बिना भवसागर से तिरना संभव नहीं। इसके बिना तो डूबना ही डूबना है। जब तक ये काठ की नाव हाथ नहीं लगेगी, तब तक तो ये भवसागर बहुत भरा हुआ है। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ। कोई संत सदगुरु केवली भगवंत मिले और वो हाथ पकड़कर इसे परमात्मा के नाम रूपी काठ की नाव पर बिठा दे, तभी जाकर इस भवसागर से तीर पाएंगे। तो महाराज अवधू से समझा रहे हैं, अवधू माया पत्थर यहाँ छिटकावे, काठ नाव भय पार लगा। माया मृगजल नीर कहाए। और इसका गुण बता रहे, चरित्र बता रहे माया का, कि ये माया किसके तरह है। ये मृगजल की तरह है। माया, मृगजल जो होता है वो वास्तव में जल नहीं होता, केवल दिखता है, प्रतीति मात्र होती है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की माया भी वास्तव में होती नहीं है, केवल उसकी प्रतीति होती है, केवल दिखता है। तो माया मृगजल नीर कहाई, और धावत धावत रया हराय। मृग रेगिस्तान में प्यासा ही मर जाता है, दौड़ता दौड़ता जल को पाने के लिए। आगे दृष्टि करता है तो उसे जल दिखता है, जो कि रेत के ऊपर प्रकाश का परावर्तन होता है, वो जल के रूप में दिखाई देता है। वहां तक की दौड़ लगाता है, वहां जाता है तो जल है नहीं, फिर आगे देखता है तो आगे दिखता है। इसी प्रकार से आगे की वो दौड़ लगाता रहता है। धावत धावत रया हराए, दौड़ लगाते लगाते अंत में उसको हारना ही पड़ता, अंत में प्यासा ही मरना। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे, इस माया का स्वभाव,
इस माया को प्राप्त करने के लिए सब दौड़ लगा रहे, और अंत में सब कोई संतुष्ट नहीं होता यदि ये माया वास्तव में प्राप्त हो जाती। तो उन्हें संतुष्टि आ जानी चाहिए, लेकिन ये प्रतीति मात्र है, केवल दिखती मात्र है, वास्तव में होती नहीं है। वास्तव में इससे सुख मिलता नहीं है, केवल सुख की प्रतीति होती है कि सुख मिल रहा है। यदि वास्तव में सुख मिल गया होता, सत्य सुख मिल गया होता, हमेशा हमेशा का सुख मिल गया होता, तो संतोष आ जाता। लेकिन सब इसके लिए दौड़ लगा रहे प्राप्ति के लिए, और धावत धावत रया हराए। दौड़ लगाते 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 एक दिन ऐसा आता है कि जम पकड़ कर ले जाता, और वो कभी इससे माया से संतोष प्राप्त कर नहीं पाता, सुख प्राप्त कर नहीं पाता। अवधू धावत धावत बहुदिन धाया, पच पच मुआ हाथ नहीं आया। मृग जल को मृग था न पावे, माया माया कह यूं जावे। और महाराज फरमा रहे, समझा रहे माया का चरित्र स्वभाव कैसा है अवधू को, कि हे अवधू, धावत धावत बहु दिन धाया। इस प्रकार से ये प्राणी आज दिन तक दौड़ लगा ही रहा है। इसको दौड़ लगाते लगाते अनंत जन्म हो गए। अनंत जन्म को बिछड़े हुए जीव को यार पीयूष मिला कर धावत धावत बहु दिन धाया। औरों की क्या बात करें, अपने स्वयं की बात करते हैं। परमात्मा से बिछड़े हुए अनंत युग बीत गए, 27 कल्प बीत गए, 28वां कल्प चल रहा है। कितना समय बीत गया, कितने युग बीत गए, कितने वर्ष बीत गए। आज भी यही 3 लोग 14 भवनों में दिख रहे। तो धावत धावत बहुत दिन धाया, इस प्रकार से दौड़ लगाते लगाते बहुत दिन हो गए। थोड़ा समय नहीं, 43,20,000 वर्षों के कितने ही चौकड़ियां बीत गई। धावत धावत बहुत दिन धाया, और पच पच मुआ हाथ नहीं आया। इसको प्राप्त करने के लिए पचाई करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन अंत में कुछ हाथ आया नहीं। और इस त्रिलोकी के फेरे के अंदर फिर रहे, 3 लोक का फेरा हो, गाणी बेल फिरे जो सुन, 4 वेद की त्रिगुण माया, 1,84 जीव बंधा है। हे अवधू, धावत धावत बहुत दिन धाया, और पच पच मुआ हाथ नहीं आया। यदि हाथ आ गई होती, इसे सुख मिल गया होता, तो संतोष आ जाता, ठहर जाते, स्थिर हो। लेकिन महाराज में वास्तव में हाथ नहीं आई, केवल सुख की प्रतीति देकर चली गई। मृग जल को मृग था न पा। इस प्रकार से मृग को मृग जल का प्राप्त ही नहीं होता, केवल दिखता ही रहता है बस आगे से आगे। ऐसे ही महाराज हमारे माया माया कहे यूं जा। इसी प्रकार से सबको माया का सुख तो दिख रहा है, लेकिन सुखी कोई नहीं। जिसको जितनी ज्यादा माया प्राप्त है, वो उतना ही ज्यादा दुखी है। माया प्राप्त किसके लिए करता है? सुखी होने के लिए। लेकिन जिसको जितनी ज्यादा माया प्राप्त है, उसको उतनी ज्यादा दुख लगेगा। और महाराज अवधू को समझा रहे माया के अंगों के बारे में, लक्षण के बारे में।
अवधु गारे कीच दुपे नहीं कोई, माया संग को निर्मल होई, उल्टा मेल जमे फिर माई, गारे कीच दुपे कछु नाई। और इस माया को माया से साफ करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से हो गया कि जिस प्रकार से कीचड़ से, गारे से कीचड़ को साफ करना चाहते हैं, वो कीचड़ ही गारे का ही बना हुआ है, और कीचड़ को आप गारे से साफ करना चाहते हो, तो महाराज फरमाने कैसे साफ होगा? हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि माया संग को निर्मल हो, माया से, माया की आसक्ति को छोड़ना चाहते हो, करनी और क्रिया करके, माया की करनी और क्रिया करके इस माया की आसक्ति को छोड़ना चाहते हो, तो महाराज फरमा रहे हैं कि छोड़ नहीं पाओगे। वो विकार, सुख लेने की इच्छा मिटेगी नहीं, निर्मल हो नहीं सकते। क्या होगा उल्टा? उल्टा मेल जमे फिर माही। करना तो आप साफ चाह रहे थे, माया की आसक्ति को छोड़ना चाह रहे थे, माया की करनी और क्रिया करनी, लेकिन उल्टा मेल जमे फिर माही, साफ तो नहीं होगा, और उल्टे वो करनी और क्रिया का पाप पुण्य और बन जाएगा। जो आपने करनी और क्रिया की है, उस करनी और क्रिया का पाप पुण्य, जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माए, तो उल्टा मेल जमे फिर माए, गारे कीच धुपे कछु नाए। गारे से कीचड़ दुबता नहीं है, साफ नहीं है। इसलिए माया से, माया की करनी और क्रिया से माया की आसक्ति नहीं मिट सकती। फिर कैसे मिटेगी? महाराज अवधू को समझा रहे हैं, अवधू निर्मल जल से धोवे कीचा, डूबता बारने लागे बीचा, धोवत धोवत निर्मल होई, माया त्याग रहो यूं कोई। महाराज फरमा रहे कि यदि आपको माया की कीचड़ को साफ करना है, तो उसके लिए स्वच्छ जल लो, निर्मल जल लो, उसे धो दो, तो वो माया का कीचड़, गारा जो भी मिट्टी लगी हुई है, साफ हो जाएगी। निर्मल जल से धोवे कीचा, तो धुपता बारने लागे बीचा। फिर समय भी नहीं लगेगा, तुरंत ही साफ हो जाएगा, लेकिन होना चाहिए इसके लिए निर्मल जल। निर्मल जल क्या है? राम जी का नाम, रकार मकार ब्रह्म का नाम, ये निर्मल जल। इस निर्मल जल से धोओगे तब जाके महाराज फरमा रहे हैं कि ये माया से सुख लेने की इच्छा समाप्त हो, इसके बिना नहीं समाप्त हो। और धोवत धोवत निर्मल होई, महाराज में रोज रोज नाओ, क्योंकि ये माया के संग ही रह रहे हो, तो माया का मेल रोज लग जाता। तो धोवत धोवत निर्मल होई, रोज इस राम नाम रूपी शुद्ध निर्मल जल से अपने मन के मेलों को, मन के विकारों को धो, तो धोते धोते शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। धोवत धोवत निर्मल होई, माया त्याग रहो यूं कोई। कोई माया को छोड़ना चाहते हैं तो यही तरीका है, माया की आसक्ति को मिटाना चाहते हैं तो ये एक ही तरीका है, और कोई उपाय नहीं। करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं हो, लिव लाग्या सुखराम के, सहजा ही सब बस। तो धोवत धोवत
निर्मल होई, माया त्याग रहो यूं कोई। इस प्रकार से माया को त्यागने का महाराज ने उपाय बताया अवधू को। अवधू माया के संग यो दुख पावे, उल्टा काठ लोहे को खावे। छीजत छीजत बहु चीज आया, माया संग नहीं निर्मल कहाया। महाराज फरमा रहे कि माया के संग इसे दुख ही पाना पड़ता है। माया के संग सुख तो कम मिलता है, सुख की तो केवल प्रतीति होती है, लेकिन वास्तव में तो इस माया के संग दुख बहुत लगेंगे। अंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया हुई। उदय अस की बात करत तू सबका किया विवेक। तो अवधू माया के संग यो दुख पावे, उल्टा काठ लोहे को खावे। किस प्रकार से है, जैसे महाराज में लोहे के काट लग जाते तो लोहा खत्म ही हो जाता है जंग लग के। इसी प्रकार से माया का जंग जिसके लगा हुआ है वो उसे खत्म ही कर देते। छीजत छीजत बहुत चीज आया, ये माया छिजाती है, दुखी करती है चाहना होने की वजह से। माया संग नहीं निर्मल कहा आया, आज दिन तक कोई भी माया के संग निर्मल नहीं हो सका। यह माया की करनी और क्रिया से माया की आसक्ति को कोई छुड़ा नहीं पाया। निर्मल कोई हुआ है तो ये शुद्ध जल से निर्मल हुआ है, राम जी के नाम से निर्मल हुआ है, भजन से निर्मल हुआ है। अवधू ले लोहा माटी मिल जावे, जेओ काठ गणा दिन खावे। नीवी घुड़े बधे कछु नाई, यूं माया संग प्राणी कुहाई। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज कि लोहे के जंग लग जाता है, काट लग जाती है, तो वो लोहा गलते गलते काट लगने की वजह से मिट्टी में मिल जाती है, बहुत दिनों तक काट रह जाती है उसमें। लोहा लोहा ही नहीं रह जाता, वो मिट्टी हो जाता है। नीवी गुड़े बदे कछु ना, जो पूंजी है आपकी, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका धन है, श्वासा रूपी पूंजी है, वो कम पड़ती जा रही। नीवी गुड़े माया के संग से बधे कछु ना, बढ़ तो नहीं रही है कुछ। ये श्वासा रूपी पूंजी तो लिमिटेड है, 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे। एक ऋण दिवस में तो दिवाड़ो जासी जन्म लेखे। तो ये रोज माया के संग से, माया से सुख लेने की उपायों में बीती जा रही आओ। नीवी गुड़े बधे कछु नाई, कुछ बढ़ तो नहीं रही आयु, अवधि, श्वासें। यूं माया संग प्राणी कुवाए। इसी प्रकार से महाराज फरमाए माया के संग प्राणी अपनी श्वासा रूपी पूंजी को, अपने समय को ऐसे ही खो रहा है। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो इस प्रकार से प्राणी जो है माया का संग करके ऐसे ही जो है अपने समय को व्यर्थ खो दे रहा है, बेकार चली जा रही है। और उससे वास्तव में सुख होता तो वो तृप्त हो गया होता, वास्तव में सुख मिलता नहीं है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये संसार के सुख सपने के सुख की तरह है, जो वास्तव में होते नहीं है लेकिन प्रतीत होते हैं। तो सत्य तो हरि का भजन है, बाकी ये संसार पूरा सपना है। अवधु निर्मल जल सो निर्मल कहाई, माया की मिले तब माई। पंछी जीवे पीवे नहीं कोई, उल्टी जल की निंदा होई।
मोह बल कर्म ने जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म ने जावे। आगे किया टिके किन पारा, अब ही होए आवे। आगे किया टिके किन पारा, अब ही होए आवे। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। रग रग रूम रूम का खूने, पग पग दावा मेरे। रग रग रूम रूम का खूने, पग पग दावा मेरे। बदला दिया कदे नहीं चूके, जहाँ तहाँ मुझको घेरे। बदला दिया कदे नहीं चूके, जहाँ तहाँ मुझको घेरे। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, कर्म न जावे। करणी किया कर्म शिर बंद, धर्म पुण्य होए दावो। करणी किया कर्म शिर बंद, धर्म पुण्य होए दावो। तपस्या किया तीर्था भटक्या, बहुविध जीव सतावे। तपस्या किया तीर्था भटक्या, बहुविध जीव सतावे। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। जे में जतन करूं बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो। जे में जतन करूं बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो। तीन काछ का कर्म हमारा, संचित गुण विद को। तीन काछ का कर्म हमारा, संचित गुण विद को। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। जे मुकत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जाई। जे मुकत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जाई। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन किया सु कर्म कटेला,
कटे पलक के माई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। मोह बल कर्म न जावे प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। टिके किन पारा, अब ही मोह होए आवे। आगे किया टिके किन पारा, अब ही होए आवे। मोह बल कर्म न जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।